के फैसले की अनदेखी करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए थे उसको असंवैधानिक तरीके से गुंडई करके हड़प लिया और पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को, अधिकारियों को डरा करके, धमका करके सारे काम को पैरालाइज करने का, ठप करने का अभियान चलाया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात को साबित किया है कि इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सपना देख रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को हम चकनाचूर कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, सत्ता की ताकत पर, पैसे की ताकत पर, अहंकार के दम पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस अंधेरे में एक रोशनी दिखाने का काम किया है कि अगर सच्चाई की जीत में देर हो सकती है लेकिन उसकी जीत होगी। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी दिल्ली सरकार में सर्विसेज के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी इस पर और अपनी बात रखें। मुझे ऐसा लगता है कि आज करीब 9 साल लंबी दिल्ली के लोगों की लड़ाई, जो सन 2014 से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, आज दिल्ली की जनता की वो लड़ाई दिल्ली की जनता जीत गई है। और मुझे लगता है कि आज अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर एक बात स्थापित हुई है तो वो ये बात है कि देश के अंदर एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है, जब जब देश के ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रखा जाएगा, ये इंस्टीट्यूशन खड़ा होके देश के अंदर व्यवस्था को ठीक करेगा। वो इंस्टीट्यूशन है देश की न्यायपालिका, और देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, मुझे लगता है आज के माहौल में सदियों तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को याद रखा जाएगा। हम जब छोटे थे तो फिल्मों में देखते थे अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे, तो छोटे छोटे बच्चे हम सोचते थे नहीं बड़े होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, क्योंकि फिल्म में देखा हमने अमिताभ बच्चन फिल्म इंस्पेक्टर थे। बड़े हुए देखा किसी फिल्म में एक दूसरे अभिनेता डॉक्टर थे, तो लगा नहीं बड़े होकर डॉक्टर बनना है। और सब बच्चे छोटे छोटे जो उन फिल्मों को देखते थे कहते थे डॉक्टर बनना है। एक फिल्म में अभिनेता वकील बने, बच्चों को लगा नहीं नहीं काम तो वकील का होना चाहिए, इससे देश को बदला जा सकता है। आज मुझे लगता है देश का एक एक बच्चा जो जुडिशरी की समझ रखता है और देश के हालातों की समझ रखता है, वो कहेगा देश में अगर कोई हीरो हैं तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, और कहेंगे नहीं अब तो जज बनना है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब फिल्मों में जज की भूमिका के अंदर नायक नजर आएंगे। आज देश को एक बहुत बड़े नायक के रूप में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी मिले हैं, और मैं दिल्ली की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बेंच के अंदर जो 5 न्यायाधीश हैं, उन 5 न्यायाधीशों का हम लोग दिल्ली की जनता की तरफ से धन्यवाद करेंगे। मुझे लगता है आज दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक है, और ये जो हक दिल्ली की जनता का केंद्र ने छीना था, वो हक आज वापस मिला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र की मोदी सरकार को ये एक जबरदस्त तमाचा है, और उनको
दिल्ली की जनता का हक चोरी करने के लिए, झूठ फरेब से लूटने के लिए आज एक बहुत करारी सजा मिली है। और मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा।